नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग द्वितीय वर्ष कला के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पिछले चर्चा के दौरान हमने ब्रिटिश संविधान का उद्भव समझने का प्रयास किया। आज हम ब्रिटिश संविधान की आधारभूत विशेषताओं के संदर्भ में बात करेंगे। एक विद्वान हुए हैं मुनरो, उनका मत है कि ब्रिटिश संविधान अन्य संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद सब संसदों की जननी है। यह वक्तव्य अपने आप में ब्रिटिश संविधान की श्रेष्ठतम स्थिति को स्पष्ट करता है। भारत का भी संविधान जो है उसका बहुत बड़ा भाग कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है वो विश्व के समस्त संविधानों में सर्वोत्तम स्थान रखता है। विश्व के संविधान किसी न किसी रूप में ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित हुए हैं। जब हम ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं तो इसके अध्ययन के उपरांत कुछ विशेषताएं उभर के आती हैं, जिसमें कि हम पहली विशेषता की चर्चा कर सकते हैं, वह है विकसित संविधान। तो यहाँ स्पष्ट है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह विकसित संविधान की श्रेणी में आता है, ना कि निर्मित संविधान की। भारत, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों के संविधान जो हैं उनका निर्माण संविधान की सभा के द्वारा किया गया, किंतु ब्रिटेन का जो संविधान है उसका निर्माण नहीं हुआ वरन उसका विकास हुआ है। 9वीं शताब्दी में ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं शताब्दी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके पश्चात संविधान जो इतिहास है उसमें लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। और इस प्रकार ब्रिटेन का जो संविधान है उसका जो आधुनिक स्वरूप प्राप्त होने में बहुत लंबी एक अवधि का समायोजन हुआ। दूसरी जो विशेषता है वह परिलक्षित होती है अलिखित संविधान। इससे यहाँ यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह लिखा हुआ नहीं है वरन लोगों की स्मृतियों में व्याप्त है, क्योंकि यह विभिन्न प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, रूढ़ियों के रूप में यहाँ पर प्रचलित है। ब्रिटेन के संविधान को रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि इसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया, ना ही इसकी जो धाराएं उनको लिखा गया है। इसी कारण एक विद्वान डी टॉकविले ने कहा कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि कानूनों के रूप में कुछ लिखित अंश हैं, लेकिन उनका अधिकांश भाग प्रथाओं और परंपराओं के रूप में अलिखित ही है। इस संबंध में न्यूमैन कहते हैं कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित हैं। अर्थात यहाँ बात यह स्पष्ट है कि ब्रिटेन के संविधान को विभिन्न प्रकार की परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों के अंतर्गत ही व्याप्त माना गया। अर्थात इसका जो व्यापक भाग है वह लिखा हुआ नहीं है वरन लोगों के मस्तिष्क में व्याप्त है। जो एक प्रमुख तीसरी विशेषता उभर के आती है वह है लचीला संविधान। जब हम ब्रिटेन के संविधान को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमको यह दृष्टिगत होता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से जो ब्रिटेन का संविधान है वह लचीला है। ब्रिटिश संसद साधारण बहुमत के आधार पर ब्रिटिश संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। इंग्लैंड में साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून के मध्य कोई अंतर नहीं समझा जाता।
परंतु वास्तव में ब्रिटेन के निवासी इतने रूढ़िवादी हैं कि संविधान में परिवर्तन लाना अत्यंत कठिन है। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय तक नहीं किया जाए जब तक कि इस संबंध में आम चुनाव में सहमति प्राप्त ना कर ली जाए। इसका अध्ययन करने पर यहाँ यह प्रकट हो रहा है कि ब्रिटेन का संविधान दिखने में लचीला प्रतीत होता है, जहाँ पर लगता है कि सामान्य बहुमत से संशोधन हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत परिवर्तन करना, संशोधन करना मुश्किल प्रतीत होता है। एक अन्य विशेषता जो अपने को समझ में आती है, दिखती है, वह है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटेन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थाएं जो हैं वास्तव में संयोग का ही परिणाम है, क्योंकि संयोगवश अस्तित्व में आई हैं। विश्व के अनेक देशों में ब्रिटेन की इन संस्थाओं से विचार लिया गया है, परंतु ब्रिटेन में इन संस्थाओं का जन्म संयोग से ही हुआ है। ब्रिटेन की जो कैबिनेट है वो संयोग का ही परिणाम है। इसी संयोग ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल को राजकीय प्रभाव से मुक्त कर दिया। प्रारंभ में जब मंत्रिमंडल की बैठकें होती थीं तो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य इनकी अध्यक्षता करता था। इसी के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री का जो पद है उसका विकास हुआ। ऐसी जो अनेक ब्रिटेन की संस्थाएं हैं मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है। ब्रिटेन में जो स्थानीय स्वशासन है, न्यायपालिका का जो संगठन है, ये सब इसी चीज़ का परिणाम है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान की अंदर जब हम देखते हैं तो वास्तव में संयोग के परिणाम स्वरूप चीज़ें उसमें उपस्थित हुई हैं। एक अन्य विशेषता जो दृष्टिगत होती है वह है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। जो ब्रिटेन का संविधान है उसकी विशेषता है कि इसमें सिद्धांत और व्यवहार में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इस संबंध में मुनरो लिखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दृष्टिगत होता है वह वास्तविकता नहीं है और जो कुछ है वो दिखाई नहीं देता। स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो दृष्टिगत हो रहा है, जो दिख रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वह व्याप्त हो सकता है। अर्थात सैद्धांतिक और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य पृथक पृथक प्रतीत होते हैं। जब हम मुनरो के इस दृष्टिकोण के संदर्भ में बात करते हैं तो एक विद्वान हुए ऑग कहते हैं कि समस्त व्यवस्थाओं में सिद्धांत तथा व्यवहार में अनेक भेद मिलते हैं, परंतु जितने अधिक रूप में वे ब्रिटिश संविधान में मिलते हैं उतने किसी अन्य संविधान में नहीं मिलते। तो ऑग ने भी मुनरो के इस वक्तव्य को पुष्ट किया है। जब हम ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में एक अन्य विशेषता की बात करते हैं तो वह उभर कर आती है संसदात्मक प्रजातंत्र। यह ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र है। वास्तव में ब्रिटिश शासन व्यवस्था संसदात्मक प्रजातंत्र का ही एक आदर्श प्रतीक है। इसमें संसदात्मक शासन में 3 लक्षण देखे जा सकते हैं। पहली विशेषता दोहरी कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, एक अन्य है कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल। ब्रिटेन का सम्राट है वह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। ब्रिटेन का वास्तविक प्रधान वहाँ का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है। कार्यपालिका के सदस्य कानून का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापक के सदस्य कानून का निर्माण करते हैं और कार्यपालिका के सदस्य उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। स्पष्ट है कि जहाँ संसद कानून बनाती है वहीं शासन पर भी नियंत्रण रखती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इंग्लैंड में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था सकुशल रूप में कार्य कर रही है। एक अन्य विशेषता उभर के आती है वह है संसद की प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की जो अन्य विशेषता हैं उनके अनुसार इसकी एक प्रमुख विशेषता है संसद की प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता। इंग्लैंड में एकात्मक शासन है। इस कारण कानून बनाने का कार्य संसद करती है। कानून बनाने के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु संसद के कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ब्रिटेन की संसद जो कानून बनाती है वह अंतिम होता है। इस कानून को किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी सत्ता के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ब्रिटिश जो संसद है उसके पास असीम शक्ति है। एक विद्वान हुए हैं डी लोम्ब, उन्होंने तो अपने शब्दों में जो ब्रिटिश संसद है उसको इस प्रकार अभिव्यक्त किया है उसकी सत्ता को या असीमित सत्ता को,
कि संसद स्त्री को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। एक अन्य विशेषता उभरती है, वह है धर्मनिरपेक्षता नहीं है। मतलब जो ब्रिटेन का संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। ब्रिटिश संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। यह सत्य है कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, परंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसका राजा या रानी प्रोटेस्टेंट ही होगा। एक अन्य विशेषता आती है, वह है मिश्रित संविधान, जिसके अनुसार ब्रिटिश संविधान में शासन व्यवस्थाओं के तीनों रूपों राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण देखने को मिलता है। ब्रिटेन में राजतंत्र का प्रतीक राजा, कुलीनतंत्र का प्रतीक संसद का ऊपरी सदन जो लॉर्ड सभा है वह, और प्रजातंत्र का जो प्रतीक है वह कॉमन सभा और मंत्रिमंडल है। राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र की मिश्रित व्यवस्था ब्रिटिश शासन प्रणाली की को एक अनोखा स्वरूप प्रदान करती है। एक अन्य विशेषता उभर के आती है, वह है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में जो एकात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है, संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित कर दी गई हैं। ब्रिटेन की केंद्रीय सरकार देश का शासन चलाती है। केंद्रीय सरकार ने प्रशासन की सुविधा के लिए स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की है। इन स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, परंतु प्रशासन की एक विशेषता है कि ये इकाइयाँ अपनी शक्ति संविधान से ना लेकर केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती हैं। इस प्रकार प्रशासनिक इकाइयाँ अपने अस्तित्व के लिए केंद्रीय सरकार पर आश्रित रहती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, ना कि संघात्मक या अर्धसंघात्मक। एक अन्य विशेषता दृष्टिगत होती है, वह है विधि का शासन। निश्चित रूप से विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान की एक आधारभूत या प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन में विधि का शासन है। इसका आशय यह है कि ब्रिटेन में समस्त प्रशासनिक कार्य इच्छा से नहीं होते, वरन विधि के अनुसार, कानून के अनुसार किए जाते हैं। ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी उच्च या निम्न पद पर हों, एक ही न्यायालय का अधीन हैं। ब्रिटेन के निवासी संविधान की इस विशेषता के पर गर्व करते हैं। एक अन्य प्रमुख विशेषता जो उभरती है, वह है नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार। प्रत्येक देश की भांति ब्रिटेन में भी जो नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता प्राप्त है व्यापक मायने में, और उनके व्यापक अधिकार हैं। प्रत्येक देश जो है वो अपने नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और अधिकारों की गारंटी देने का प्रयास पूरा करता है। संविधान में व्यवस्था की जाती है कि नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, लेकिन ब्रिटिश संविधान में ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि ब्रिटेन के निवासियों को अधिकार प्राप्त नहीं है। इनमें से कुछ अधिकार, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार, अत्यधिक जुर्माने आदि जो है ये संसदीय अधिनियमों के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अधिकार और विभिन्न माध्यमों से ब्रिटिश जनता को जो है विधि के आधार पर प्रदान किए गए हैं। एक अन्य प्रमुख विशेषता जो उभरती है वह है द्विदलीय पद्धति। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता है, अर्थात वो राजनीतिक दल जो हैं वो अपने उनके संगठन के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, संगठन का निर्माण कर सकते हैं। परंतु जब हम ब्रिटिश व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का, तो हमको ये दृष्टिगत होता है कि वहाँ पर केवल दो ही दलों का जो प्रमुख रूप से अस्तित्व है वो दृष्टिगत होता है, जैसे कि अनुदार दल हुआ, मजदूर दल हुआ। ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल हैं वो एक ही दल सरकार का निर्माण करता है, वहाँ जो राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति रहती है। ब्रिटेन में संसदीय शासन ने विशेष सफलता प्राप्त की है। इसका जो बहुत बड़ा कारण है वो वहाँ की दलीय पद्धति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का जो संविधान है निश्चित रूप से बहुत सारी विशेषताओं से परिपूर्ण है। आज के व्याख्यान में इतना ही। नेक्स्ट के अंदर अपन अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।